हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके फाइनल पेपर में निश्चित रूप से छपेगा। और यह जितना भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई है, सभी लोग नोट करेंगे। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ ये सभी प्रश्न में से आपको देखिए, अभी मैं टोटल 80 प्रश्न करवाऊँगा, जिसमें से करीब 40 प्रश्न जो है ना इसी क्वेश्चन में से आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ये मैं निश्चित रूप से बोलता हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो को कंटिन्यू अंत तक जरूर देखें। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देंगे सभी लोग। तो चलिए, पहली क्वेश्चन आपकी बोली जा रही है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है ना लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त हम नहीं कर सकते हैं। तो प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। हम पीतल का प्रयोग नहीं करते हैं और साथ में एक मिट्टी का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो दो, अगर मिट्टी यहाँ पे ऑप्शन आपका देता तो मिट्टी आपका हो जाता है, बट यहाँ पे ऑप्शन पीतल दिया है तो पीतल ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। मतलब कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, तो आपको याद रखना है 2 होगा ऑप्शन, और आपका यहाँ पर जो है ना ए बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर जो है ना वस्तु किस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है। कोई भी वस्तु है उसमें आंख के किस भाग पर कोई भी प्रतिबिंब बनता है, तो आपको पता है यह रेटिना पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग म्यू द्वारा सूचित करते हैं, तो इसका मान क्या होता है। मतलब कि म्यू बराबर क्या मान होता है, तो सभी लोगों का बिल्कुल ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो ना म्यू बराबर क्या होता है साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए सभी लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक गोलिया दर्पण की फोकस दूरी यदि दे दिया है प्लस में 20 सेंटीमीटर, तो गोलिया दर्पण कैसा होगा। कोई भी एक गोलिया दर्पण है इस प्रकार का इसमें दे दिया है फोकस दूरी कितना, फोकस दूरी बीच में होता है ना, ये दे दिया है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है गोलिया दर्पण किस प्रकार का बनेगा, तो यह कौन सा दर्पण हो सकता है। तो सभी लोग नोट कर लेंगे, ये बनेगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो ना ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिएगा सभी लोग 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, तालाब का जल कम गाढ़ा दिखने का क्या कारण होता है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये किसका कारण होता है। तालाब में पानी तो है, इस प्रकार का कुआं होता है जिसमें पानी तो रहता है बहुत सारा, लेकिन कम पानी दिखने का क्या कारण होता है, क्या रीजन होता है। तो रीजन यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो नोट कर लेंगे सभी लोग, ये होता है अपवर्तन का नियम। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ना किस प्रकार की होती है। तो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, अवतल दर्पण में आपको जब भी पूछे तो उसमें ऋणात्मक होता है, मतलब माइनस चिन्ह। और अगर वही उत्तल आपसे पूछ देता है उत्तल दर्पण में कैसा होता है, तो उत्तल में आपको हमेशा प्लस में रखना है, यानी यहाँ पे धनात्मक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ द्वारा हम लोग सूचित करते हैं, साथ में और जो है ना उसकी वक्रता त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर द्वारा सूचित करते हैं। तो निम्नलिखित में कैपिटल आर द्वारा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से संबंध क्या बनेगा, मतलब कुछ नहीं है, जो है ना यहाँ पर पूछा जा रहा है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच कौन सा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो संबंध यहाँ पर जो बनेगा बिल्कुल सही होगा आप लोगों का, आर बराबर 2f बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, आर बराबर 2f। ठीक है, 2 × f। आप चलिए अगले क्वेश्चन को सभी लोग रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो सभी लोग नोट करेंगे, ये किया जाता है किस प्रकार का, नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है। एक यूनिट में विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। तो ये पेपर में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको तो आप लोगों को याद ही कर लेना है अभी। ठीक है, तो इसमें होता है टोटल कितना, तो नोट करेंगे सभी लोग 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट बटे घंटा इकाई जो है ना किलोवाट बटे घंटा एक इकाई होता है किसका। तो ये इकाई होता है किसका, तो नोट करेंगे शक्ति का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा सभी लोगों का। आप देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, विद्युत फ्यूज जो है ना या विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सभी लोग नोट कर लेंगे 12 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन सही होगा, चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दें और जितना हो सके अपने फ्रेंड में एक बार शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जितना फ्रेंड उनमें आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी आए यहाँ पर और इस वीडियो को देखकर अच्छा नंबर ला सके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है किलोमीटर, ठीक है, सॉरी वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, तो ये तो आपको पता रहना चाहिए। ये जोड़ा जाता है समांतर क्रम में होगा। ए मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगली क्वेश्चन है 14 नंबर। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग हम लोग करते हैं। दो बिंदुओं के बीच, एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु होगा, इसके बीच में हम विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सभी लोग नोट करेंगे, यहाँ पर हम लोग वोल्ट मीटर का माप करते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में निरूपांतरित कर देता है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है सभी लोगों को। ये होगा ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी रहती है। तो इसमें आपको पता है इसमें किस प्रकार का गैस भरा रहता है, तो इसमें भरा रहता है नाइट्रोजन गैस। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चिप्स के पैकेट में, ठीक है, चिप्स के पैकेट में किस प्रकार का गैस रहता है, तो किस प्रकार का रहता है, तो उसमें भी रहता है नाइट्रोजन गैस। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी ए सही होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन काफी भी है, उसको नोट कर लीजिएगा। आप देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक घोल नीले लिटमस पटर को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या होगा। देखिए ये तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक घोल जो है ना नीले लिटमस पटर को जो है ना लाल लिटमस पटर में परिवर्तित कर देता है, तो इसका पीएच मान कितना होना चाहिए जब वो आप बदल सकता है, ठीक है। तो नोट कर लेंगे सभी लोग। इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है ना 2 लाना चाहिए, कम से कम 2 मान लाना चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ना ए बिल्कुल सही होगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है, तो सभी लोग नोट करेंगे। बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, एथिल एल्कोहल का जो है ना IUPAC नाम क्या होता है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, तो सभी लोग नोट करेंगे, ये होता है एथेनॉल। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र होता है। मैंने इस पर एक ट्रिक भी बताया हुआ है, अगर आपको देखना है उस वीडियो को तो आप लोग जरूर जाइएगा वीडियो के यहाँ पे चैनल पे विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा वीडियो, देख लीजिएगा। एल्केन एल्किन एल्काइन के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया हुआ है कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा, एल्केन एल्किन होगा। एल्किन ऑप्शन नंबर आपका जो है ना पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सभी लोगों का बी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 26 होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना क्या होगा, बी बिल्कुल सही होगा 21 नंबर का। आप देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेंज स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व क्या क्या रह सकते हैं, तो सभी लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें रह सकता है एक चांदी भी और साथ में निकेल भी। ऑप्शन में आपका बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पीतल क्या होता है। पीतल क्या है, तो पीतल आपको पता ही है। पीतल जो है ना ये होता है हमारा मिश्र धातु, यानी कि धातु और ये धातु और साथ में और धातु के मिश्रण को ही हम लोग मिश्र धातु कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना क्या होगा, सी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में यौगिक में कौन अम्ल है। इनमें से कौन अम्ल जो है ना निम्नांकित में से यौगिक अम्ल क्या हो सकता है, तो जो यौगिक अम्ल पूछा जा रहा है तो सभी लोगों को नोट करना है H2 × SO4। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक इनमें से क्या होगा, तो सभी लोग नोट करेंगे, हल्दी जो है ना प्राकृतिक सूचक होता है, ठीक है। प्राकृतिक सूचक होता है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही होगा। आप देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर दिया जा रहा है इन्वार्टेंट OH अभिक्रिया, ठीक है। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे जान लीजिएगा, इसे अभिक्रिया पढ़ते हैं, इंग्लिश में इन्वार्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें जो है ना OH जो है ना OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम क्या है, काफ़ी बार मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसका नाम आप लोगों को पता रहना चाहिए, काफ़ी भिविया क्वेश्चन होता है 26 नंबर का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा एल्कोहल, इसका नाम एल्कोहल होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा।
अब देखिए क्वेश्चन है 27 नंबर, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। कैल्शियम जब कैल्शियम कार्बोडाइड जल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो वह कौन सा अभिक्रिया बनाएगा, किस प्रकार का अभिक्रिया देगा। तो देखिए ये किस प्रकार का अभिक्रिया देगा, तो ये देगा एथाइल का। ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर करके दिखाते हैं, एथाइल का देगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ओजोन क्या होता है, O2 होता है। पता है आप लोगों को क्या, ओजोन को हम लोग O2 से पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि ओजोन के एक अणु में O2 नहीं होता, सॉरी O3 होता है। ठीक है, ओजोन को हम लोग O3 द्वारा सूचित करते हैं, यहाँ पर लिख भी देते हैं ओजोन को। ठीक है, ओजोन को हम लोग O3 द्वारा सूचित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंटू में क्या दिया है, 3 दिया, तो ऑप्शन में आपका क्या होगा, यहाँ पर 3 सही होगा, सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या होती है। तो ये धातु हमारी हो जाती है क्या, तो नोट कर लेंगे सभी लोग, ये पारा हो जाती है। ठीक है, कमरे के ताप पे। अब देखिए क्वेश्चन है 30 नंबर, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक है, सरलतम हाइड्रोकार्बन, तो सभी लोग नोट करेंगे जल्दी से। सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है ना मीथेन होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। 31 नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। क्षारीय ऑक्साइड यहाँ पर क्या होगा, तो सभी लोग नोट करेंगे। 31 नंबर का क्षारीय ऑक्साइड आपसे पूछा जा रहा है तो Na2O होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगली क्वेश्चन आपसे क्या 32 नंबर पूछ रहा है। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर किस प्रकार का मिश्रण होता है, तो सभी लोग नोट करेंगे। बेकिंग पाउडर जो है ना ये होता है NaH, ठीक है, NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल जो है ना सही हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पर 33 नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है यूलिक। ठीक है, यूलिक यस शब्द किनके द्वारा दी गई, यूलिक शब्द जो है ना ये किनके द्वारा दी गई है, तो ये शब्द दिया गया है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। आप देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, पौधों में। ठीक है, तो पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो ये होता है आपका स्टॉर्च द्वारा। स्टॉर्च क्या होता है, तो वो आप लोग समझ लीजिए एक बार। स्टॉर्च जो है ना ये एक प्रकाश के जो पत्ती होता है, प्रकाश का परिकिरण जब पेड़ के पत्तियों पे पड़ता है तो वहाँ पे उसको आकर्षित करके अपने अंदर समाहित कर लेता है, तो उसी को हम लोग स्टोरेज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्रसिद्ध पुस्तक जो है ना द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया है, द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है किनके द्वारा, तो नोट करेंगे सभी लोग रॉबर्ट हुक द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए अगली क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो 26 का बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का, ये कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका विज्ञान यानी ऑप्शन में आपका जीव विज्ञान भी कह सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे सभी लोग। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मानव हृदय घिरा होता है किससे, मानव हृदय घिरा होता है किससे, तो सभी लोग नोट कर लेंगे। ये घिरा होता है पेरिकॉन्डियम से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बिल्कुल सही होगा। आप देखिए क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है, तो 38 नंबर का नोट कर लेंगे सभी लोग। ये होगा केमोड्रोपिजियम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं सही से। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 39 नंबर आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितने दिनों के लिए होती है, निहित होती है। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है 12 से लेकर के 20 दिनों के लिए अवधि होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना ए बिल्कुल सही होगा। आप चलिए सभी लोग 40 नंबर का आंसर बताएंगे। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्त रस आपका स्रावित होता है कहाँ से, तो नोट करेंगे सभी लोग, ये होता है यकृत से। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो ये होता है किस में नहीं, तो नोट कर लेंगे सभी लोग, मक्खी में नहीं होता है। ठीक है, मक्खी। चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो 42 का नोट कर लेंगे सभी लोग, एमीनिया होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मनुष्य में आहार नाड़ में अवशेषी अंग क्या है। मनुष्य में आहार नाड़ जो होता है ना खाने का जो जिससे आप लोग खाते हो, ठीक है, लार जिसे आप लोग खाते हो, तो उसमें जो है ना उसमें अवशेषी अंग क्या हो सकता है।
तो चलिए 43 का बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का होगा, बिल्कुल सही होगा, ये होगा एम्पेडिक्स, एम्पेडिक्स ऑप्शन में आपका जो है ना बी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो ये आपका जो है ना कौन करता है? तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रोटीन का पाचन करता है। ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग जो है ना पाचन होता है? कौन सा भाग होता है? तो सभी लोग नोट कर लेंगे, ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? तो ऑक्सीजन का वाहक करता है आपका आरबीसी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका। आप देखिए यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? तो ये करता है कौन? तो नोट करेंगे, इंसुलिन करता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर में पूछा जा रहा है आपसे, तो नोट करेंगे सभी लोग, ये होता है आपका तांत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका। आप चलिए अगली क्वेश्चन आपसे 49 नंबर पूछा जा रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, 2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा 49 नंबर का। अब देखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 50 नंबर पूछा जा रहा है, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन आपसे पूछा जा रहा है, तो नोट करेंगे सभी लोग, v/u होता है। इस प्रकार से होता है v/u, ठीक है। ऑप्शन में आपका डी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए यहाँ पर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो सभी को नोट करना है, ये होता है 1/v + 1/u बराबर 1/, यानी कि ऑप्शन में आपका यहाँ पर जो है ना क्या होगा, ए बिल्कुल सही होगा। और काफ़ी भिभिया क्वेश्चन होता है, ये बोर्ड में बार बार आते रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव किसको प्रदर्शित करता है? तो नोट करेंगे सभी लोग, प्रकाश का परिकिरणन को करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? देखिए अभिसारी हवा ना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा लेंस का होता है ना, किस लेंस का दूसरा नाम नाम जो है ना अभिसारी लेंस होता है। तो सभी को नोट करके रखना है, आपको भी नोट करना है, ये होगा उत्तल लेंस। आपका ऑप्शन में यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आप चलिए अगले क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण में बनता है अभिसारी लेंस। ऑप्शन में आपका जो है ना अभिसारी बनता है, मतलब बड़ा बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होंगे? ये 2 प्रकार के होता है, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को सभी लोग देखते चलेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायनेमो परिवर्तित करता है किसको? तो पता ही आप लोगों को, ये डायनेमो जो परिवर्तित करता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को जो ना विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगली क्वेश्चन आपसे 57 नंबर पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? काफ़ी भिभिया क्वेश्चन होता है, तो इसी तो नोट कर लीजिए सभी लोग। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो सभी लोग नोट करेंगे, ये होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 यानी कि 19 होता है कूलाम, ठीक है। ऑप्शन में आपका बी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपसे 58 नंबर पूछा जा रहा है, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौने में किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है? छोटा छोटा खिलौना में उसमें होता है सॉल सेल का प्रयोग किया जाता है। सॉल सेल क्या होता है? तो मशीनों में जो है ना गर्म प्लास्टिक को गर्म किया जाता है, पूरा बड़काया जाता है, फिर उसको जो है ना किसमें, खिलौने में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा। ऊर्जा रहेगा तभी हम लोग कार्य करेंगे। ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? विस्थापन यानी कि पूरा विस्थापन रहना चाहिए अभिक्रिया में, ठीक है, दोनों बगैर समान होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, FC, ऑप्शन नंबर सी होगा, FC + CuSO4। इससे विस्थापन जब हुआ तो ये परिवर्तित हो गया FeSO4 + Cu, ठीक है। देखिए क्या कैसे कैसे हुआ समझ लीजिए एक बार। तो F देखिए एक था तो F एक ही है। यहाँ पर देखिए E भी एक था तो मतलब यहाँ पे फिर से समझ लेंगे। देखिए Fe एक था तो Fe यहाँ पर, ठीक है, 1 है, ठीक है, दोनों Fe। आप देखिए Cu जो है ना, Cu जो था एक ही था तो Cu एक था। आप देखिए SO4 जो था ना वो 2 था तो यहाँ पर 2 हमने लगा दिया। मतलब इस प्रकार से विस्थापन होना चाहिए, ठीक है, ये होता है। मतलब कुछ नहीं किया गया, Fe को उठा कर इधर लाया गया, Cu को इधर उठाकर इधर लाया गया, ठीक है, वही परिवर्तित हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। 61 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है?
ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो ये होता है श्वेत। श्वेत मतलब उजला। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। आप देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लवण कौन है। लवण क्या होता है, तो लवण आपको नोट करके रखना है। लवण यहाँ पर आपका जो है ना ये होगा NaCl, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। आप देखेंगे सभी लोग यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, नील टूटिया, टूटिया नाम होता है, ठीक है। टूटिया का समान जो अनुसूत्र होता है, या फिर आप लोग नीला ठोटा भी कह सकते हो। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, विविया क्वेश्चन होता है, बोर्ड में काफी बार आया हुआ है। तो देखिए इसका सामान्य सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। ऑप्शन में आपका यहाँ पर जो है ना ए बिल्कुल सही होगा। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है। तो गंधक की परमाणु संख्या होती है ना, ये 16 होती है। ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। आप देखेंगे सभी लोग अगली क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, 65 नंबर क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड किस प्रकार के होंगे, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए ये होता है अम्लीय होता है, ठीक है। और ये होता है अम्लीय, और धातु का उदासीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अधातु पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन क्या होता है। तो कार्बन तो आपको यार मतलब माइंड में बैठा लो आप लोग, बोर्ड में आएगा निश्चित रूप से। ये होगा अधातु, कार्बन अधातु होता है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, मतलब कि पूरा संतुलित है, ठीक है। क्या होगा, तो चलिए बिल्कुल सही होगा, C2H4 होगा। C2H4 ऑप्शन में आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन है, एलोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। एलोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होगा, तो ये आपका होगा C6H6। ऑप्शन में आपका सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 68 नंबर का भी सी सही होगा आपका। अब चलिए अगली क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है ना अभिक्रिया गैस है। निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया गैस होगा, तो ये आपका होगा कौन, तो अब सभी लोग नोट करेंगे हीलियम होगा। ऑप्शन में आपका बी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उपधातु है। उपधातु क्या है, तो बिल्कुल सही होगा आप लोगों का एस बी होगा। एस बी ऑप्शन में आपका बी बिल्कुल सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, SB। चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन होता है किस प्रकार से, तो किसके द्वारा, तो पौधों में श्वसन आपको याद रखना है, ये होता है पत्तियों के द्वारा। पत्तियों के द्वारा ऑप्शन में आपका बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर से देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्वपोषी है। स्वपोषी कौन है, तो स्वपोषी आपका होगा हरे पौधे, ठीक है। स्वपोषी हरे पौधे, ऑप्शन में आपका ए बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऐसा इनमें से कौन सा बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित होगा, तो देखिए यहाँ पर आपका नहीं होगा डायलिसिस, ठीक है। और यहाँ पे आपका 73 नंबर है ना, नहीं होगा अमेलिया, नहीं होगा मधुमेह, यानी कि एमोनिया रोग जो है ना बच्चों में ज़्यादातर होता है, ये सांस से संबंधित होता है, श्वसन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है जी, एंड्रोजन क्या है, तो बिल्कुल सही होगा नर हार्मोन होगा। ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन को यहाँ पर सभी लोग देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा, तो रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा, तो नोट करेंगे सभी लोग। ये होता है आपका एंड्रीनल द्वारा। एंड्रीनल द्वारा, ऑप्शन में आपका सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को यहाँ पर सभी लोग देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है। एक लिंगी जिस, ठीक है ना, एक लिंगी जिसमें एक ही खंडन होता है, ठीक है, ये हो गया एक लिंगी, ठीक है। ये जैसे मान लो एमोनिया है, मतलब अमीबा है, तो इसमें एक ही खंडन हुआ, इससे खंडन हुआ, एक ही में परिवर्तित हुआ। तो ये किस प्रकार का किस में होता है, तो ये होता है किस में, तो बिल्कुल सही होगा आप लोगों का 76 का बिल्कुल सही होगा, ये होगा पपीता में, ठीक है। ऑप्शन में आपका एक लिंग का मतलब हुआ, इसमें जो है ना सिर्फ लिंग मतलब कि नर ही सिर्फ रहता है, मादा का जो सॉरी नर नहीं होगा, मादा मादा होता है, सिर्फ मादा का जरूरत पड़ता है, मादा ही होती है जो सिर्फ बच्चे को पैदा कर सकते हैं, नर का जरूरत नहीं होता है। ऑप्शन में आपका जो है ना यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन है, निम्न में कौन मादा जनतंत्र जनतंत्र का एक भाग नहीं है। मादा जनतंत्र का क्या भाग नहीं होगा इनमें से, तो बिल्कुल सही होगा आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर शुक्र वाहिका होगा। ऑप्शन में आपका सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द्विखंडन होता है किसमें। द्विखंडन किसमें होता है, तो ये होता है पैरामीशियम में होता है, अमीबा में होता है, लीशमैनिया में भी होता है साथ में, इनमें से सभी होगा। क्या होगा, इनमें से सभी होगा। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 69 नंबर, ठीक है, 79 नंबर, ठीक है, 89 है, 89 सॉरी 79 69 79। देखिए 79 क्या है, एस्टेल, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है किस में? तो ये स्रावित होता है जी वृषण में, ठीक है। ऑप्शन में आपका क्या होगा, ए बिल्कुल सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है कि वृषण से जो है ना, वृषण से क्या बनता है, तो वृषण में क्या बनता है, तो इसमें शुक्राणु बनता है। क्या बनता है, तो शुक्राणु। सभी लोग एक बार नोट कर लेंगे, ये 10th आप लोग 8 में, अगर 8 क्लास में अगर सही ढंग से पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, शुक्राणु बनता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 12th में आपको काफ़ी काम देगा, ठीक है, 12th में भी ये सभी पढ़ना है आपको। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। 80 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा। मानव मस्तिष्क का जो है ना औसत भार कितना होता है? मानव का जो मस्तिष्क है, मतलब आपका शरीर जो है ना, उसका भार कितना होता है? तो उसका भार होता है 1.4 kg, आई मीन आप लोग कह सकते हो 1 किलो 400 ग्राम। ऑप्शन में आपका सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। हमने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन को अभी हमने कवर किया है, जो कि आपके पेपर में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा आपके पेपर में। तो सभी लोगों को यहाँ पर नोट कर लेना है सभी लोगों को, ठीक है। चलिए सभी लोग यहाँ पर देख लेंगे एक बार, सभी लोग यहाँ पर एक बार देख लेंगे। चलिए एक बार सभी लोग नोट कर लेंगे वीवीआई करके, सभी क्वेश्चन वीवीआई था आप लोगों का अभी का। और चलिए यदि आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करना है, इसका पीडीएफ लेना है, क्या लेना है, नोट्स इसका लेना है, तो कैसे लोगे, तो आपको ग्रुप उसके लिए ज्वाइन करना होगा। ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप जब तक ज्वाइन नहीं करोगे तब तक आप नहीं ले पाओगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको अपना यहाँ पे आपको बता दूँ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो नीचे जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप लोग सीधे ज्वाइन हो जाइए। या फिर आप लोग, ये नंबर मेरा शो हो रहा होगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ये नंबर मेरा शो हो रहा है, इस पर आप लोग भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, फिर मैं आपको वहाँ पर ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। ये आप लोग नंबर भी ले सकते हो, ठीक है, ये इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो चलिए आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे, जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप लोग बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करिएगा। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लास होने के टाइम से 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन जो है ना मिल जाता है, ठीक है। तो इतना काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा, और आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके भी जरूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद एंड साथ में बाय बाय।